हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्य की दुनिया से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो जी मॉर्निंग तो नहीं गाएंगे, धूप देख लो कितनी हो रही है। बच्चे काव्या धैर्य आ गया कहाँ आंगनवाड़ी? ठीक है, ध्यान रखिए उसका। तो धैर्य गया है आंगनवाड़ी और बुलाया था आंगनवाड़ी वाली मैडम ने, तो वो तो वहाँ चला गया। तो अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम 10:30 का हो गया और काम वाम तो हुआ सारा ख़त्म। काम ख़त्म हो गया है, बस अभी सिलाई पे लगना है। तो लंच वगैरह सब बना दिया था मैंने, बनाई है आलू गोभी की सब्जी। और देखो और वो तो आंगनवाड़ी चला गया। और उसके बाद अब जो यही है कि ट्यूशन वगैरह तो जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आंगनवाड़ी चला जाएगा और सही रहेगा, वहाँ कुछ सीखेगा ही। और ट्यूशन वगैरह का टाइम भी उनका ना लेट का हो रखा है। और पैंट कटिंग करनी है, ट्राउज़र पैंट कटिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ मैं। ट्राउज़र पैंट है ये। और जब मैं कटिंग करती हूँ ना तो बेड पे मतलब या तो प्रेस लगा लेती हूँ, यहाँ पे साथ के साथ प्रेस भी कर लेती हूँ और साथ साथ कटिंग भी कर लेती हूँ। तो प्रेस तो इस पे कर ली थी मैंने पहले ही, और अब जो है ना बस इसकी कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत से लोगों ने कमेंट किया था जब मैंने होम बुटीक के लिए सबको रेकमेंड किया था। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि होम बुटीक के लिए ना ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़्यादा बड़ा स्पेस हो या कुछ भी हो। ये चीज़ तो आपको मैंने बताई थी। अब जैसा कि आप मुझे ही देख रहे हो कि मतलब यही हमारे बेड है, बेडरूम है, यही हमारा स्टडी रूम या कुछ भी लगा लो, इसे एक ही कमरा है मेरे पास। बाहर जो है ना वो चौक है थोड़ा सा। जब मुझे कटिंग वगैरह करनी होती है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं नीचे फ़र्श पे कटिंग कर लूँ तो मैं वहाँ कर लेती हूँ। और जब मुझे लग रहा है कि मेरे को बेड पे कटिंग करनी है तो मैं बेड पे भी कर लेती हूँ। तो अपने ऊपर है, आपके ऊपर कि आप कहीं भी है ना अपना हिसाब किताब खुद ही बना सकते हो। तो मैं तो देखो ऐसा ही करती हूँ, घर मेरा भले ही छोटा हो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सारा काम जो है ना इसी में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब बुटीक के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपका जो पैसा होगा उसकी। तो पैसा आपको इतना रखना होगा करीब 1-2 महीने के लिए आपके पास हो, और ताकि चले। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, देखो बिज़नेस कोई भी शुरू करो शुरुआत में तो अपने हाथ से लेके चलना पड़ता है, ठीक है भाई। तो इसीलिए जो भी जैसा करना है आपको अपने हिसाब से करना। आप चाहो तो घर में शुरू कर दो। तो मैंने भी है ना एक मोटिवेशनल वीडियो ही देखा था और उसके रहते मैंने खुद ही अपना एक नेम वाला जो होता है ना कार्ड्स, वो मैंने खुद बनाया कार्ड। और मैंने ना उसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर करा, सब करा। तो सबको लगा कि हाँ अब ये बिल्कुल प्रोफेशनली सिलाई कर रही है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, अब जो पूछ रहे हैं वो आएंगे भी। तो अभी मैं बाहर के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं बाहर के लिए लगा दूँ या कुछ भी है। अफोर्ड तो एक बार को कर भी लूँगी, लेकिन मनाऊँगी किस किस को इस चीज़ के लिए ना। तो कोई कोई सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा ससुराल में। तो इस चीज़ के लिए तो मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं शुरुआत छोटे से करूँ। और जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था कि होम बुटीक को कैसे रेडी करना है आपको, तो उसमें मेरे बहुत से लोगों के कमेंट भी आए थे। सबसे पहले तो संदीप कुमार जी का कमेंट, ये हमेशा ही मुझे हर वीडियो में कमेंट करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं हमेशा। कभी भी इन्होंने, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब से हमेशा आज तक इन्होंने बहुत अच्छे से कमेंट किए हैं। और मुझे इनके कमेंट पढ़ के ना सच में एक अंदर से जो होता है ना कि हाँ मैं हारी नहीं हूँ, वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ हमेशा ना कहीं कोई है जो मतलब समझ रहा है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को जो है ना सपोर्ट कर रहा है। तो सच में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। एक कमेंट इन्होंने किया था, बहुत बढ़िया रहा वीडियो मैम, बहुत अच्छा लगा और पसंद भी बहुत आया। हमेशा कुछ ऐसे ही वीडियो करते हैं और उसके लिए जी आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद है। बहुत अच्छे से मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप मुझे समय निकालते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं और उन्हें इनकरेज भी करते हैं। भाई मैं सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। अच्छा, दूसरा कमेंट आया था हबीबा का, आपको बुटीक वाले कितने रेट में देते हैं ड्रेस सिलने के लिए? तो जी देखो, हर एरिए का अपना अपना एक रेट होता है। उसमें हर जैसे कोई कहीं जैसे कहीं पे सिलाई महंगी होती है, कहीं पे थोड़ी कम भी होती है। और पैसे देखेंगे तो देखो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अभी तक घर में कपड़े सिल रहे थे, घर में कपड़े सिलने का मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा सफाई नहीं होना घर में, जैसे छोटे मोटे एरिए में कपड़े सिलना। और अगर आपको हाथ साफ़ करना है तो आप पैसे मत देखिए, अगर आपको कम भी मिल रहे हैं ना तो आप कर लो। तो मैंने तो देखो ऐसा ही किया है। और अभी तक मैं घर में ही सिलती थी कपड़े, जो मतलब मेरे एरिए के कपड़े वाले आ जाते थे उनके कपड़े सिल देती थी, या कुछ भी
लेकिन जब मैंने बुटीक से लेना शुरू किया है ना कपड़े, यकीन मानो आप, इतना मेरा हाथ साफ़ हुआ है बहुत ज़्यादा। और मैं तो इस चीज़ के लिए ना सभी को बोलती हूँ कि आप कोशिश करो। पैसा देखेंगे, पैसा तो बाद में भी देख लिया जाएगा। अभी थोड़ा-सा ये है, अगर आपको हाथ अपने में सफाई चाहिए, सब चाहिए, तो उसके लिए तो आपको पैसे को तो स्किप ही करना पड़ेगा। देखो, देगा तो ज़रूर, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको देगा पैसे, लेकिन जितना आप सोच रहे हो कि ज़्यादा आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मैंने भी नहीं सोचा, और मैं अभी तक भी नहीं सोचती इस चीज़ के लिए। मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अच्छे से सीख लूँ, मेरी मतलब सिलाई अच्छे से हो जाए, साफ़ हो जाए, ताकि मैं किसी को अगर रेकमेंड करूँ भी ना कि मैं बुटीक खोल रही हूँ और आप भी खोलो, तो अच्छे से खोलो कि जब मेरे हाथ में खुद से सफाई आए और मेरे पास जो कस्टमर आए वो बिल्कुल कंप्लीट सेटिस्फाइड होकर जाएं। मतलब उन्हें थोड़ा सा भी ये ना लगे जैसे पहले मुझसे, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती थी, बहुत गलतियाँ हो जाती थी कई बार, तो लेकिन जैसे होता है ना कि गलतियां कर कर के इंसान सीखता है। और एक चीज़ ये है, आप सारी चीज़ें अच्छी करो, अगर आपने एक किसी का ख़राब कर दिया तो वो ख़राब चीज़ इंसान याद रखेगा, और वो अच्छी चीज़ें आपने जितनी भी करी होंगी ना वो सब भूल जाएंगे। ये बात तो है ना, मानते हो इस बात को? तो ये चीज़ है, तो आज भी है ये चीज़, और मैं इसी चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि पहले आप अच्छे से अपना हाथ साफ़ करो, उसके बाद आप मतलब कोशिश करो कुछ करने की। बाकी तो फिर ऊपर वाला आपकी मेहनत का फल आपको देगा ही देगा। और एक कमेंट और आया था मेरे पास, मनोज मनोज किरच्चक मनोज मनोज किरच्चक, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद इस चीज़ के लिए, और भगवान आपको भी खुश रखे, आपकी फैमिली को भी खुश रखे, तो यही दुआ मैं भी करती हूँ। इसके बाद एक कमेंट आया था, हेलो सिस, आप कितने दिनों से वीडियो अपलोड कर रही हैं, अभी तक वहीं पर हैं, फिर भी मेहनत करते आ रही हैं। तो जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, बहुत ये बात है ना आपने नोटिस की है, और मैं भी इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ। अगर आप ये चीज़ नोटिस की है आपने मेरी, तो आप मेरे वीडियोस तब से देख रहे हैं जब से मैंने शुरुआत की है, तो इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये बात सही है कि मैं मेहनत बहुत दिनों से कर रही हूँ, और मेहनत ऐसा नहीं है कि मुझे सफलता मिली नहीं थी, मिली थी, 2 बार मिली थी चैनल से, लेकिन फिर वही है, कुछ दिक्कत आ गई थी, फिर उस वजह से मैं फिर से वहीं पे आ गई थी। और लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि इस चैनल पे मैंने इतनी मेहनत की है ना, आप सबको मैं क्या ही बताऊँ। तो अगर आप लोगों की दुआ सपोर्ट रहेगा ना, तो आगे मेरी मेहनत जो है ना सफल हो जाएगी। और इस चीज़ के लिए दिल से आपका धन्यवाद है कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और आगे भी देखते रहिए। और आपके प्यार और सपोर्ट से ना फिर एक दिन देख लेना, मुझे ज़रूर मिलेगी, जो मेरी सफलता की सीढ़ी है ना उस पर मैं चढ़ते चली जाऊँगी, और मुझे एक दिन जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है भाई, उसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका। तो जी, ये सब लोगों के कमेंट थे, और कमेंट पढ़ के ना सच में दिल को जो सुकून मिलता है ना, आप सबके बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सोचते हैं, इतना टाइम निकालते हैं हमारे लिए। अब हम वीडियो में इतनी मेहनत करते हैं, और आप सब करते हैं ना, जो हमें टाइम देते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है सबको। और अब रही बात बुटीक की, तो आप घर से शुरुआत कीजिए, और घर से शुरुआत आप जाइए दुकान पे बात कीजिए। अगर आप दुकान पे किसी की बुटीक पे जाके नहीं सिल सकते हैं कपड़े, तो उनसे बोलो कि हम पहले शुरुआत में तो हर कोई ये बोलेगा कि आपको थोड़ी देर के लिए बुटीक पे आना ही पड़ेगा। अब आपके पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, उसके हिसाब से आप जाइए, वहीं पे आप अपनी सिलाई कीजिए। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपसे जो गलतियाँ भी होंगी ना, तो वो आपकी साफ़ होती चली जाएंगी। वहीं पे आप पूछ के करोगे सारा काम, तो आपको अच्छा रहेगा। और घर पे आके क्या होगा, घर पे आके आपकी गलती वैसे की वैसी ही रहेंगी। और मतलब घर में अगर जो चीज़ आप जिस तरीके से करते आ रहे हो, आप उसी तरीके से करोगे, तो देखने बताने वाला कोई रहेगा नहीं, ना पूछने वाला कोई रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बुटीक पे जाइए, किसी अच्छे से बुटीक पे आप बात कर लो, और उसके बाद फिर आपका जो हाथ अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर चाहे तो आप 1-2 घंटे बैठ के, जैसे बच्चे स्कूल गए हैं उस टाइम पे बैठ के, फिर आ जाओ दोपहर तक घर पे, फिर अपने जो भी कपड़े हैं आपके हाथ में हैं उन्हें आप अपने घर पे ले आओ, और इससे आपको अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा। तो जी, मैं तो देखो यही करती हूँ, और आगे भी यही कर रही हूँ। और अब मैंने एक बुटीक पे बात की है, अब मैं 1-2 बुटीक पे और बात करूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक ही बुटीक पे ज़्यादा कपड़े भी नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं, उन्हें वो खुद ही सिल वगैरह देते हैं, जो मतलब खुद ही कर देते हैं उन सब कामों को। तो उन्हें
देखो शॉप का रेंट वगैरह सब निकालना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से देंगे ना आपको। अगर कपड़े एक्स्ट्रा हैं तो आप कर लो, तो इस हिसाब से देंगे। तो 1-2 बुटीक पे बात करके रखो, तो ये हो जाएगा कि हाँ भाई एक बुटीक पे कपड़े नहीं है तो दूसरे पे आ ही जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं तो यही करने वाली हूँ अब, और मैं यही करने वाली हूँ। क्या मैंने कर भी दिया है, 1-2 बुटीक पे बात भी कर ली है और कपड़े देने के लिए उन्होंने बोला है। तो मैं जो है ना, कहीं हो सकता है या तो मैं शॉप पर जाऊँ 1-2 घंटे, लेकिन वो सब मैं करूँगी बच्चों के स्कूल खुलने के बाद। अभी तो फ़िलहाल मैं घर से सिल रही हूँ, जो भी सिल रही हूँ, जितने सिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं वो सिल रही हूँ। और जो मेरे नियर बाई एरिया से आ जाते हैं कपड़े, वो भी मैं सिल देती हूँ। तो उससे जो है ना मेरा काम जो है ना थोड़ा फैलेगा, क्योंकि एक बंदा सिलवाता है कपड़े, फिर दूसरा बंदा फिर उसको बताता है किसने सिला, उसने सिला। तो इस तरीके से आपका जो काम है ना वो फैलता चला जाएगा। ठीक है भाई, इस चीज़ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि आपका हाथ साफ़ हो। तो उसके लिए आप किसी अच्छे बुटीक पर जाइए, सीखिए। क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैंने भी बाद में सीखी हैं, जब मैंने सिलाई सीखी ना उससे बाद में मैंने कुछ चीज़ें अब सीखी हैं। और मैं तो बाद में सोच के यही रह गई कि मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब मेरे को आती ही नहीं है। तो मैं तो इस चीज़ का बहुत धन्यवाद करती हूँ बुटीक वाली दी का। और अच्छे से मेरे माइंड में आ गया जल्दी से कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो पता नहीं कैसे आ गया, अचानक से आ गया। तो जी मैं तो यही बोलती हूँ कि आप भी कोशिश यही कीजिए। उनको अच्छे से सिल के दोगे ना तो बस नेक्स्ट कपड़ा वो खुद ही आपको देते चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरे बच्चे चले गए अब ट्यूशन, 12 बज गए, उनका 12 बजे का टाइम हो गया ट्यूशन का। और ये पैंट भी मेरी हो गई तैयार, करीब आधा घंटा लगा मुझे इसमें सिलने में, और देखो रेडी हो गई है। आई होप आप सबको भी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।